अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम दूसरा चैप्टर जो है उसको पढ़ेंगे, क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग मतलब यह है कि साफ़ किया हुआ एक टुकड़ा, इन द स्काई आसमान में। स्काई से मुराद यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बुलंद जगह, ऊंची जगह। तो मतलब ये है कि बुलंद जगह पे साफ़ किया हुआ ज़मीन का एक हिस्सा। दिस इज़ द वे जैस, दिस इज़ द वे ये रास्ता है जैस। जैस जैस जो है यहाँ पे बेसिकली दो मेन करैक्टर हैं जो इस चैप्टर में हैं। एक ओल्ड मैन है और एक उसका बेटा, इसका नाम जैस है। तो पहले ही जो है वो आपका फर्स्ट जो करैक्टर है वो उसको इंट्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज़ द वे ये रास्ता है जैस। जैस ओल्ड मैन जो है अपने बेटे को कह रहा है कि जैस ये रास्ता है। सेड माई फादर, मेरे वालिद ने कहा। पॉइंटिंग विद हिज कैन, अपनी छड़ी से इशारा करते हुए। अक्रॉस द डीप वैली, गहरी वादी की तरफ। बिलो अस, हमारे नीचे। मेरे वालिद ने हमारे नीचे एक गहरी वादी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये रास्ता है। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स। ओल्ड मैन कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है जी। आई वॉन्ट टू शो यू, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। समथिंग, कोई ऐसी चीज़, मैं तुम्हें कोई ऐसी चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। यू हैव नॉट सीन फॉर मैनी ईयर्स, जो तुमने कई सालों से नहीं देखी। साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, उसकी फीलिंग्स, एक्साइटमेंट आ रही है। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग। इज़न्ट इट टू हॉट, क्या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। फॉर यू, आपके लिए। टू डू मच वॉकिंग, इतना ज़्यादा पैदल चलने में, क्या आपके लिए इतना ज़्यादा पैदल चलने में ज़्यादा गर्मी नहीं है। आई वाइप्ड द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट फ्रॉम माई फेस टू कीप दम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़। आई वाइप्ड द स्ट्रीम, वाइपर होता है ना कोई चीज़ साफ़ करने वाला, ठीक है। तो वाइप्ड, साफ़ करना, पहुँचना। आई वाइप्ड, मैंने साफ़ किया। द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, बहते हुए पसीने, नदी को कहते हैं, लेकिन यहाँ मुराद होगा बहती हुई, क्योंकि नदी बहती हुई होती है ना, एक रवानी में होती है, तो इसलिए उसने स्ट्रीम का वर्ड यूज़ किया है। आई वाइप द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेट, मैंने बहते हुए पसीने को पोंछा, साफ़ किया। फ्रॉम माई फेस, अपने चेहरे से, मैं अपने चेहरे से बहते हुए पसीने को साफ़ किया। टू कीप दम फ्राम, ताकि मैं उसे रोक सकूं। स्टिंगिंग माई आइज़, अपनी आंखों में जलन पैदा करने से, ताकि मैं उसे अपनी आंखों में जलन पैदा करने से रोक सकूं। स्टिंगिंग होता है, ठीक है, जलन महसूस करना, जलन पैदा करना, ठीक है जी। स्वेट कहते हैं पसीने को। स्टीम की मैंने वजाहत आपको कर दी है। आई डिडेंट वांट टू गो विद हिम, आई डिडेंट वांट टू गो विद हिम, मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। मैं उसके साथ, हिम से मुराद उसके यानी फादर हैं। तो हम यानी यहाँ पे वैसे उर्दू अदब में तो ये होता है कि हम अदबन उन यूज़ करते हैं, लेकिन शायद जब आप ये यूज़ करेंगे तो वो गलत, जो एग्जामिनर है वो प्लूरल आ जाएगा, वो समझेंगे शायद जमा के लिए यूज़ कर रहा है, तो आपने उससे यूज़ करना है, ठीक है। आई डिड नॉट वांट टू गो विद हिम, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड, मैंने अभी अभी ख़त्म की थी। वॉकिंग, पैदल चलना, मैंने अभी अभी पैदल चलने की मुसाफत जो थी वो ख़त्म की थी। हाफ़ माइल, आधे मील की, कहते हैं अभी अभी मैंने आधे मील की पैदल मुसाफत जो थी वो ख़त्म की थी। अप हिल, पहाड़ी, ठीक है, कहते हैं अभी अभी मैं जो है आधे मील का पहाड़ी रास्ता पैदल तय किया था। फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से लेके उसके घर तक, मैंने अभी अभी अपने घर से उसके घर तक आधे मील का पैदल सफ़र मुकम्मल किया था। कहते क्यों। आई हैड कैरिड अ बास्केट ऑफ डिशेज़, आई हैड कैरिड में लेके गया था। अ बास्केट ऑफ डिशेज़, बास्केट कहते हैं आपको पता है टोकरी को, ऑफ डिशेज़ बर्तनों की, मैं बर्तनों की टोकरी लेके गया था। टू मोम, अम्मी जान के लिए, मैं अम्मी जान के लिए बर्तनों की टोकरी लेके गया था। देर वर टू स्लिप्स in the road and I couldn't drive my car. There were two slips, स्लिप्स यानी फिसलन, फिसलने की जगह, ठीक है जी। देयर वर टू स्लिप्स, दो फिसलने की जगह थी। इन द रोड, सड़क पे, सड़क पे दो जगह फिसलन थी। एंड आई कुड नॉट ड्राइव माई कार, और मैं अपनी गाड़ी जो है वो लेके नहीं जा सकता था। रोड पे, सड़क पे दो जगहों पे फिसलन थी, इसलिए मैं अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकता था। एंड आई न्यू, और मैं जानता था, हाउ हॉट इट वाज, कि कितनी ज़्यादा गर्मी थी। इट वाज 97 इन द शेड, कहता है साए में भी जो दर्जा हरारत था वो 97 का था। एंड आई न्यू, मैं जानता था, दैट फ्रॉम जनवरी अनटिल अप्रैल,
कि जनवरी से लेके अप्रैल तक माई फादर मेरे वालिद हैड गॉन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स, वो 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। मैं जानता था कि जनवरी से लेके अप्रैल तक मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम, उन डॉक्टरों में से एक ने उन्हें बताया था नॉट टू वॉक, कि वो ना चलें द लेंथ मुसाफत तक ऑफ अ सिटी ब्लॉक, एक शहर के ब्लॉक की। उन डॉक्टरों में से एक ने उन्हें शहर के एक ब्लॉक की मुसाफत तक पैदल चलने से रोका था। ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जिस तरह हमारे मोहल्ले होते हैं ना, इस तरह वहाँ पे ब्लॉक का कंसेप्ट है जी। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, ये सी ब्लॉक है, ठीक है जी। ही टोल्ड माई फादर, ही टोल्ड उसने बताया माई फादर मेरे वालिद को, टू गेट अ टैक्सी, कि वो टैक्सी ले, टू टेक हिम होम, ताकि वो उसे घर पहुंचा दे। उसने मेरे वालिद को बताया कि वो घर पहुंचने के लिए टैक्सी ले ले। बट माई फादर वॉकड होम, लेकिन मेरे वालिद चलते हुए घर आए 5 माइल्स, 5 मील तक। लेकिन मेरे वालिद 5 मील तक चलते हुए घर आए अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ी पर। लेकिन मेरे वालिद पहाड़ी पर 5 मील चलते हुए पैदल घर आए। एंड टोल्ड मॉम, और अम्मी जान को बताया व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, कि डॉक्टर ने क्या था कहा था। और मेरी अम्मी जान को आके बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 ईयर्स एगो, 40 साल पहले, अ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग, एक डॉक्टर ने हैड टोल्ड हिम, उन्हें कहा था द सेम थिंग, यही बात। 40 साल पहले एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात कही थी। एंड ही हैड लिव्ड, और वो ज़िंदा थे, टू रेज, परवरिश करने के लिए, अ फैमिली, ख़ानदान को, अ 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चों के, और वो 5 बच्चों के ख़ानदान की परवरिश करने के लिए ज़िंदा थे। रेज, परवरिश करना, परवान चढ़ाना, ठीक है। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क, उन्होंने उतना ही काम किया था। इन दोज ईयर्स, उन सालों में, उन्होंने उन सालों में इतनी ही मेहनत की थी या इतना ही काम किया था, एज एनी मैन, किसी भी दूसरे इंसान की तरह। उन्होंने उन सालों में किसी भी दूसरे इंसान की तरह उतनी ही मेहनत की थी या उतना ही काम किया था। आई कुड नॉट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, आई कुड नॉट प्रोटेस्ट, मैं एहतजाज नहीं कर सकता था, टू हिम, उनके सामने, नाउ, अब मैं उनके सामने एहतजाज नहीं कर सकता था। प्रोटेस्ट का मतलब होता है एहतजाज करना। ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो अपना जहन बना चुके थे, ठीक है जी। लफ्ज़ी तर्जमा ये होगा, या आप इस तरह भी तर्जमा कर सकते हैं, ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो इरादा कर चुके थे। मेड अप हिज माइंड का मतलब क्या है, जब मेंटली आप किसी चीज़ के लिए तैयार हो जाएं, आप इरादा कर लें, तो आप इसका तर्जमा इस तरह कर लें, ही हैड मेड अप हिज माइंड, वो अपना इरादा कर चुके थे। व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, जब वो इरादा कर लें, टू डू अ थिंग, कोई काम करने का, अगर वो कोई काम करने का इरादा कर लें, ही वुड डू इट, तो वो इसे कर गुजरते थे। वी हैड टू क्रॉल, अगरचे उन्हें रींग के चलना पड़े। क्रॉलिंग होती है ना, ये जो आर्मी आपकी करती है, ठीक है, घुटनों के बल चलती है, तो क्रॉल का मतलब है रींगना, घुटनों के बल चलना, ठीक है जी। ही डिडेंट केयर, उन्हें इस चीज़ की परवाह ना होती, इफ इट वाज 97 इन द शेड, कि फाइनली दर्जा हरारत जो है वो 97 का है, और 16 बिलो ज़ीरो, या 0 से 16 दर्जे कम है। आई वाइप्ड मोर स्वेट, मैंने मज़ीद पसीना साफ़ किया, फ्राम माई फेस, अपने चेहरे से, मैंने अपने चेहरे से मज़ीद पसीना साफ़ किया। एज आई फॉलोड हिम, जैसा कि आई फॉलोड हिम, मैं चला उनके पीछे, डाउन द लिटिल पाथ, एक छोटे से रास्ते पे, जैसा कि मैं उनके पीछे एक छोटे से रास्ते पे चल रहा था। बिटवीन द पास्चर एंड द मैडो, बिटवीन द पास्चर, चरागाह, एंड द मैडो, और सब्ज़ार के दरमियान, जबकि मैं उनके पीछे चरागाह और सब्ज़ार के दरमियान एक छोटे से रास्ते पे चल रहा था। पास्चर और मैडो तकरीबन ये सैनोनिम्स हैं, एक दूसरे यानी सेम मीनिंग के लिए यूज़ होते हैं। ऐसी जगह जो ग्रीनरी जहाँ पे हो और जहाँ पे माल मवेशी जो हैं वो चर सकें। सडनली, अचानक, ही स्टॉप, रुके, एट द एज ऑफ द मैडो, एट द एज, किनारे पे, ऑफ द मैडो, सब्ज़ार के, अचानक वो सब्ज़ार के किनारे पे रुके। टुक हिज पॉकेट नाइफ, अपना जेबी चाकू जो था उसे निकाला। फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से जेबी चाकू जो था वो निकाला। एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, एंड कट, और काटी, अ विस्प, एक मुट्ठी, ऑफ अल्फाल्फा घास की, अल्फाल्फा घास की एक मुट्ठी काटी। ही हेल्ड इट, उन्होंने इसे रख दिया या उसने इसे रख दिया, बिटवीन, अपने दरमियान, एंड द सन, और सूरज के दरमियान, उन्होंने इसे अपने और सूरज के दरमियान रख दिया। लुक एट दिस जैस इसे देखो, ही ब्रैग्ड, वो फ़ख्री अंदाज में उन्होंने कहा। ब्रैग्ड होता है फ़ख्र करना, ठीक है।
उन्होंने फ़ख्र करते हुए कहा कि जैसे इसे देखो, डिड यू एवर सी, क्या तुमने कभी देखी है बेटर अल्फ़ाल्फ़ा, इससे बेहतर अल्फ़ाल्फ़ा घास, ग्रो आउट उगी हुई अवदार ज़मीन पे, क्या तुमने इससे बेहतर अल्फ़ाल्फ़ा घास ज़मीन पे उगी हुई देखी है? इट्स द बेस्ट लुकिंग है, ये सबसे अच्छी दिखाई देने वाली घास थी है, ठीक, घास को कहते हैं, ठीक है। आई हैव एवर सीन एनी प्लेस, जो मैंने किसी भी जगह पे देखी हो। आई सेड, मैंने कहा ये सबसे अच्छी दिखाई देने वाली घास थी जो मैंने किसी जगह पे देखी हो। आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फ़ाल्फ़ा, मैंने इससे बेहतर अल्फ़ाल्फ़ा घास नहीं देखी थी। इवन द लिटिल सैंडी रिवर, यहाँ तक कि लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, लिटिल सैंडी रिवर के नशीबी इलाकों में। ये लिटिल सैंडी रिवर एक दरिया का नाम है, सारे चूँकि प्लूरल नाउन है ना, तो इसको आप इसी तरह रखेंगे, ठीक है जी। बॉटम्स कहते हैं वैसे तय को कहते हैं निचला हिस्सा, ठीक है, यहाँ मतलब होगा नशीबी। मैंने लिटिल सैंडी रिवर के नशीबी इलाकों में भी इससे बेहतर घास नहीं देखी थी। When I bought this little farm, अब ओल्ड मैन कह रहा है, When I bought this little farm, जब मैंने इस छोटे से खेत को ख़रीदा, everybody around here, तो हमारे इर्द गिर्द हर एक शख्स जो था, said, उसने कहा, I would end up with my family, कि मैं अपने ख़ानदान का ख़ात्मा कर दूँगा, at the country poor farm, इस छोटे से खेत पर, कि मैं इस छोटे से खेत पे अपने ख़ानदान का ख़ात्मा कर दूँगा। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर मैंने इसे ज़रिया माश बनाया, ठीक है। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा फ़ख्री अंदाज में कहा, उन्होंने दोबारा फ़ख्र करते हुए कहा, इट टुक मी 30 ईयर्स, मुझे 30 साल लग गए, टू इम्प्रूव, बेहतर करने में, दीज ओल्ड वॉर्न आउट एकर्स, इन खस्ता हाल एकड़ों को, एकर्स, ठीक है, जो आप यूज़ करते हैं 1 एकड़ 2 एकड़, इन वॉर्न आउट होता है खस्ता हाल, तबाह हाल, ठीक है। इन खस्ता हाल एकड़ों को बेहतर करने में मुझे 30 साल लग गए, टू मेक दम डू दिस, और इन्हें काश्त के काबिल बनाने। टू मेक दम डू दिस का मतलब होगा कि उसे काम के काबिल बनाने के लिए। तो खेत का काम क्या होगा जी? काश्त करना। मुझे इस खस्ता हाल एकड़ को बेहतर करने और काश्तकारी के काबिल बनाने में पूरे 30 साल लग गए। ये अगले जो पैराग्राफ है बड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है जी, कई बार जो है वो पेपर में आ चुका है। आई लाइक दीज वुड्स जैस, यस मुझे ये जंगल पसंद हैं। माई फादर सेड, मेरे वालिद ने कहा, मेरे वालिद ने कहा कि जस मुझे ये जंगल पसंद हैं। रिमेंबर, याद करो, व्हेन आई यूज्ड टू कम हेयर, जब हम यहाँ आया करते थे, टू हंट फॉर स्क्वॉल्स, टू हंट शिकार के लिए, फॉर स्क्वॉल्स गिलहरियों के, जब स्क्वॉल्स कहते हैं गिलहरियों के, जब हम गिलहरियों के शिकार के लिए यहाँ आया करते थे। रिमेंबर, याद करो, व्हेन वी सैट, जब हम बैठते थे, बनी दीज हिकॉरीज, इन हिकारी दरख्तों के नीचे, एंड द स्क्वॉल्स, और गिलहरियाँ जो हैं, थ्रू फेंका करती थी, ग्रीन हिकॉरी शेल्स, सब्ज़ हिकॉरी की फलियों को, शेल्स कहते हैं फलियाँ, ठीक है, वो सब्ज़ हिकॉरी की फलियाँ जो थी वो फेंका करती थी डाउन, नीचे, एटस हम पे, और वो हम पे नीचे हिकॉरी की सब्ज़ फलियाँ फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड, सुबह की हवा, जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द डे, बिल्कुल दिन के आगाज़ पे, ब्रेक ऑफ द डे बिल्कुल दिन जो शुरू होता है, बिल्कुल सुबह सुबह की हवा जो थी, इन अगस्त में बिल्कुल सुबह सुबह की हवा, वाज सो गुड टू ब्रीथ, इसमें सांस लेना बड़ा अच्छा था। आई कांट फॉरगेट दोज डेज़, मैं इन दिनों को नहीं भुला सकता, ठीक है जी। वो कहता है कि वो दिन याद करके कह रहा है कि मैं उन दिनों को भुला नहीं सकता। एंड इन अक्टूबर, और अक्टूबर में, व्हेन द रैबिट्स वर राइप, रैबिट्स यानी खरगोश, वर राइप, वो जवान होते हैं। राइप वैसे तो किसी चीज़ का पक जाना, मतलब यह यहाँ पे जो चूँकि खरगोश के लिए है, तो वो क्या मतलब है जी? जवान होना। जब खरगोश जवान होते, एंड द फ्रॉस्ट हैड कम, और धुंध छा जाती, एंड द हिकॉरी लीव्स, और जो हिकारी के पत्ते थे, हैड टर्न्ड येलो, वो पीले फिर जाते, एंड व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लो, और जब अक्टूबर की हवा चलती, दे रसल्ड इन द बिग लीव, दे रसल्ड वो सरसराहट पैदा करती, द बिग लीव्स इन बड़े पत्तों में, वो इन बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती, फ्रॉम द ट्रीज़, दरख्त के, वो दरख्त के बड़े पत्तों में सरसराहट पैदा करती, एंड दे फेल, और वो गिरते, लाइक येलो रेन ड्रॉप्स, बारिश के पीले कतरों की तरह, वो बारिश के पीले कतरों की तरह गिरते, टू द ग्राउंड, ज़मीन पे, वो ज़मीन पे बारिश के पीले कतरों की तरह गिरते। रिमेंबर, याद करो, ही सेड, उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज़, अपने हल्की नीली आंखों से, उन्होंने अपनी नीली हल्की आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा,
हाउ कैसे और हॉर्न्स हमारे शिकारी कुत्ते, हॉर्न्स क्या होते हैं जी, शिकारी कुत्ते। रैग्स एंड स्काउट उनका नाम रखे हुए हैं, ठीक है जी। कैसे हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट वुड मेक द रैबिट्स सर्कल, वो खरगोशों को घेर लेते, सर्कल दायरा, ठीक है। कैसे हमारे शिकारी कुत्ते रैग्स और स्काउट खरगोशों को घेर लेते। दीज वार गुड डेज जैस, जैस ये अच्छे दिन थे। दैट्स वाई इसलिए आई रिमेंबर दिस माउंटेन, मुझे ये पहाड़ जो है वो याद है, इसलिए मैं इस पहाड़ को याद करता हूँ। इज़ दैट वट यू वांटेड टू शो मी, क्या यही वो है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या यही है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे। ओ नो नो, आगे वो जवाब दे रहा है, ओ नहीं नहीं। ही सेड, उसने कहा, एज ही बिगेन टू क्लाइम, जैसे कि उसने चढ़ना शुरू किया। द सेकंड ब्लफ, दूसरी अमूदी चट्टान पे, ब्लफ अमूदी चट्टान, ठीक है जी। दैट लिफ्टेड, जो बुलंद थी, उठी हुई थी, अब्रप्टली यकलख्त, वो अमूदी चट्टान जो यकलख्त, अब्रप्टली यकलख्त, फ़ौरन, जो यकलख्त लिफ्टेड उठी हुई थी, फ्रॉम द फ्लैट, फ्लैट हमवार यानी ज़मीन से, जो ज़मीन से यकलख्त उठी हुई थी, टू वर्ड द स्काई, आसमान की तरफ, जो ज़मीन से यकलख्त आसमान की तरफ उठी हुई थी। द पाइन्स ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, द पाइन्स सनोबर के दरख्त, ठीक है जी। द पाइन्स सनोबर के जो दरख्त थे, ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन, पहाड़ी की बुलंदी पे, पहाड़ी की चोटी पे, पहाड़ी की चोटी पे सनोबर के दरख्त, अबावस हमारे ऊपर पहाड़ी की चोटी पे सनोबर के दरख्त लुक्ड ऐसे दिखाई दे रहे थे, एज इफ़ द फिंगर्स ऑफ देयर लॉन्ग बोज, ये फिंगर्स वैसे कहते हैं यानी उंगलियां होती हैं, मतलब दरख्तों की उंगलियां क्या होंगी जी, शाहें उनकी, ठीक है। द फिंगर्स, शाहें, ऑफ देयर लॉन्ग बोज, उनके बड़े बड़े तनों की, वर फॉन्डलिंग द सब्सटेंस, फॉन्डलिंग छेड़छाड़ करना, वो छेड़छाड़ कर रही हों, द सब्सटेंस मादे से, ऑफ अ वाइट क्लाउड, सफ़ेद बादल के, वो सफ़ेद बादल के मादे से छेड़छाड़ कर रही हों। वट एवर माई फादर वांटेड मी टू सी, जो भी मेरे वालिद मुझे दिखाना चाहते थे, वाज ऑन टॉप ऑफ द हाइस्ट पॉइंट, ऑन द टॉप, वो बुलंद जगह पे थी, ऑफ द हाइस्ट पॉइंट, इस सबसे बुलंद जगह पे, ऑफ माई फार्म, मेरे खेत की, वो मेरे खेत की सबसे बुलंद जगह की चोटी पर थी। यानी कहता है जो भी मेरे वालिद मुझे दिखाना चाहते थे, एक तो ये था कि जिस वो पहाड़ी पे आए थे उसकी चोटी पे था, और उसकी चोटी में भी जो सबसे बुलंद जगह थी वहाँ पे वो मुझे दिखाना चाहते थे। एंड विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, एंड विद द एक्सेप्शन, और सिवाय ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, आखिरी 3 सालों के, और सिवाय आखिरी 3 सालों के, आई हैड बीन ओवर दिस पॉइंट, मैं इस जगह पे आ चुका था, मैनी टाइम्स, कई बार, और सिवाय आखिरी 3 सालों के मैं इस जगह पे कई बार आ चुका था। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैंने कोई भी चीज़ गैर मामूली नहीं देखी थी। अपॉन दिस हाई पॉइंट, इस बुलंद जगह पे, ऑफ रग्ड लैंड, पथरीली, ठीक है, मैंने इस पथरीली सरजमीन की बुलंद जगह पे कोई भी चीज़ गैर मामूली नहीं देखी। रग्ड लैंड होता है पथरीली, गैर हमवार, ठीक है जी। आई हैड सीन, मैंने देखा था, द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स, बहुत से खूबसूरत जंगली फूलों को। वाइल्ड फ्लावर्स, वाइल्ड कहते हैं जंगली, फ्लावर्स कहते हैं फूलों को। अ फ्यू रॉक क्लिप्स, अ फ्यू, चंद, रॉक चट्टानों को, क्लिप्स अमूदी, ठीक है, चंद पथरीली चट्टानों को देखा था, क्लिप्स अमूदी, पथरीली, ठीक है जी। एंड मैनी स्पीसीज ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज, एंड मैनी स्पीसीज, और कई तरह के, ऑफ हार्ड, सख्त, एंड सॉफ्ट, और नरम, वुड ट्रीज, लकड़ी के दरख्त, और देखे थे, और कई तरह के सख्त और नरम लकड़ी के दरख्त देखे थे। आज हमारा यहाँ तक ही होगा, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।